जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। तीनों लोकों में व विश्व में एकमात्र जिन शासन ऐसा शासन है जिसकी छत्र छाया में आने वाला प्रत्येक भव्य जीव अपनी आत्मा का कल्याण करने में समर्थ होता है। हम और आप सभी श्री जिनेंद्र भगवान के पाद मूल में बैठकर अंतःकरण से भावना भाते हैं, ये जन शासन सुचिर काल तक, अनंत काल तक जयवंत और जीवंत रहे। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जिन शासन की अक्षुण्ण और निर्मल परंपरा में अनेक आचार्यों का अनुदान अवदान सहयोग रहा, जिन्होंने समय समय पर जिन शासन की ध्वजा को बहुत ऊंचाई प्रदान की, तीर्थंकरों के केवली भगवंतों के अभाव में आचार्य परमेष्ठियों ने जिन शासन की प्रभावना की, आत्म साधना की, शास्त्रों का लेखन किया, जैन वाङ्मय का संवर्धन किया, यदि वे ऐसा नहीं करते तो आज हमारे पास शास्त्र नहीं होते और बिना शास्त्र के हम अपने अस्तित्व को भी नहीं जान पाते, अपने कर्तव्य को नहीं जान पाते, हित अहित के मार्ग को नहीं जान पाते। इसलिए उन आचार्य महोदय की महती कृपा रही भव्य प्राणियों के प्रति। उन्हीं आचार्यों की परंपरा में एक नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है, आचार्य अमित गति स्वामी। अमित गति आचार्य महाराज ने अमित गति साहब का आचार, मरणकंड का, धर्म परीक्षा, द्वातन शतका इत्यादि ग्रंथ लिखे। यद्यपि अमित गति आचार्य इस नाम के धारक भी 2-3 आचार्य हुए। एक आचार्य 9वीं शताब्दी में मातृसंगी आचार्य हुए, अन्य आचार्य भी हुए। उन्हीं आचार्य महोदय ने अमित गति श्रावकाचार्य में कारिका लिखी है। उस कारिका को प्रस्तुत करता हुआ अपनी वाणी को विराम देंगे। आचार्य महोदय क्या कहना चाह रही हैं, उन्हीं के शब्दों में देखें। शमीन नीति विनयेन विद्या शौचेन कीर्तिस तपसा शपर्या विना नरत्वेन न धर्म सिद्धि प्रजायते जातो जनस्य पंथा। ये एक श्लोक अनेक आचार्यों ने, कवियों ने टिप्पण के रूप में इसे स्वीकार किया। उक्तम च कहकर के अनेक जगह इसका उल्लेख आया है। इस श्लोक में आचार्य महोदय क्या बता रहे हैं, देखते हैं। पहला शब्द उन्होंने कहा शमेन नीति। शम शब्द का अर्थ आप जानते ही हैं। शम का अर्थ होता है दबाना। उपशम भाव जानते हैं, जो शम के माध्यम से होता है उपशम। उपशम सम्यक्त भी होता है और कषायों का भी उपशमन होता है। तो शमीन, जिस भव्य जीव ने अपनी कषायों का शमन कर लिया है, जिसने अपने चित्त में शांति को उत्पन्न कर लिया है, ऐसा व्यक्ति ही नीति के मार्ग पर चलने में समर्थ होता है। जिसकी कषाएं उद्रेक को प्राप्त हो रही, उत्कर्ष को प्राप्त हो रही, उत्तेजित हो रही हैं, ऐसा व्यक्ति नीति का पालन करते करते भी अनीतिक और अनैतिक हो जाता है। क्रोध की आवेश में सभी नीतियां रखी रह जाती हैं, व्यक्ति आपे के बाहर हो जाता है।
शरीर की असद चेष्टाएं होती हैं, शब्द अस्पष्ट, अशुद्ध, कटुक, निंद, अप्रिय और साबद युक्त वे श्रीमुख से निश्चित हो जाते हैं। क्रोध की आवेश में मन दूषित हो जाता है, इसलिए शब्दों में लगा हुआ वह पदार्थ शक्कर जैसी मिठास नहीं होती, उन शब्दों में फिर नमक जैसा खारापन होता है। जब क्रोध का आवेश होता है तब व्यक्ति का मन केवल क्षण दो क्षण के लिए दूषित नहीं होता, कई बार तो उस क्रोध की अग्नि का प्रभाव अंतर्मूर्त, घंटा, दिवस, सप्ताह, पक्ष, मास, वर्ष और कई भवों तक भी देखा जाता है। तो जिसके जीवन में क्रोध का उद्रेक है उस व्यक्ति के लिए सब नीतियां असफल हैं, वह किसी भी नीति से लाभ नहीं ले सकता। अथवा अहंकार में चूर हो, अपने सामने किसी को कुछ न गिनता हो, सबको तुच्छ मानता हो, ऐसा मान कसाई व्यक्ति वह भी किसी भी नीति का पालन करे, किंतु वह भी पालन कर मेढ़े के सींग व बांस की जड़ की तरह से चित्त में परिणाम वक्र 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 ही होते चले जा रहे हैं, अपनी वक्रता पकड़ में नहीं आ रही। ऊपर से प्रसन्नता दिखा रहे, चेहरा आपका मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा है और सामने वाले से मीठे शब्द बोल रहे, किंतु अंतरंग में इसका चित्त लोभ की अग्नि से धधक रहा है, कोयले की तरह से धधक रहा है, या गैस भट्टी पर गैस जल रही है उसकी तरह से लपटें लोभ की अग्नि की निकल रही हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में नीति कहाँ? जैसे सूखे पत्तों के बीच में अग्नि रहे और सूखे पत्ते या कपास अग्नि को अपने अंदर छुपा करके रखें तो अग्नि का असर तो बना रहेगा और सूखे पत्ते और कपास वे अग्नि बन जाएंगे। ऐसे ही कसाई के साथ नीति का यदि अस्तित्व माना जाए तो कसाई तो रहेगी पर नीति का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा, नीति नहीं रह पाएगी, न्याय नहीं टिक पाएगा। इसलिए आचार्य महोदय ने सबसे पहले कहा शमेन नीति, चाहे कोई भी नीति अपनाओ। 4 प्रकार की नीति राजाओं के द्वारा राजाओं के लिए मान्य की गई हैं, पुरोहितों के द्वारा व नीतिकारों के द्वारा। साम, दाम, दंड और भेद। साम कहिए तो शांति युक्त परिणाम, दाम कहिए तो पैसा देकर के किसी को खरीद लेना, पैसा देकर के अपने वश में कर लेना, नोट देकर के वोट लेना, खोट को नहीं देखना, दाम नीति। दंड नीति अपनी सत्ता का शक्ति का प्रयोग करते हुए उसे दंडित करना, दुखी करना, परेशान करना, जब हार मान करके वह तुम्हारे पास आ जाए, दंड नीति। भेद नीति, यदि आपसे कोई सबल है तो वहां जाकर के अंदर घुस जाओ, मित्र बन जाओ, पक्के मित्र बन जाओ और पक्के मित्र बन करके ऐसे कान भरो सामने वाले की बुराई करते जाओ और दोनों में भेद डाल दो, इससे उसकी बुराई उससे उसकी बुराई, दोनों की बुराई करते जाओ, फिर टूट जाएंगे। और जब दोनों टूट जाएं, 4 हैं टूट जाएं, 6 हैं, 10 8 जितने भी हैं अलग अलग हो जाएं, बिखर जाएं, तो वह राजा फिर एक एक करके सबको दबोच लेता है, सबको अपने वश में कर लेता है, सबको अपने अधीन कर लेता है। ये 4 प्रकार की नीति। तो पहली नीति है साम्य नीति, समता में परिणामों का प्रभाव अचिंत्य होता है। राज्य में भी जब तक शांति नीति चल रही है तब तक प्रजा में शांति रहती है, अन्य प्रकार की नीति आते ही पुनः प्रजा में अशांति, विद्रोह और कलह फैलने लगती है। पहला शब्द संक्षेप में देखें, शमेन नीति। और नीतियों के माध्यम से ही रीतियों का संधारण होता है। कहीं नीति का प्रयोग किया जाता है, कहीं रीति को भी महत्व दिया जाता है। हमारी कुल की परंपरा रीति क्या है, हमारी समाज की रीति आमना क्या है, हमारे समूह की रीति क्या है, उसको भी समय समय पर महत्व दिया जाता है। शमेन नीति, बिना उपशम भाव के कोई भी नीति जीवन में सफल नहीं हो सकती। विनयेन विद्या, विनय के बिना विद्या की प्राप्ति असंभव है।
जैसे सच्छिद्र अंजलि में पानी नहीं ठहरता, सच्छिद्र घट में जल आदि तरल पदार्थ नहीं ठहरते, जैसे आकाश में अधर कोई लोहे का गोला आप फेंकें और अधर टिक जाए, वह नहीं टिकता। चुंबक आदि के माध्यम से उसे टिका भी दो, किंतु विनय के बिना विद्या कभी आती नहीं। वर्षा सर्वत्र समान होती है, फिर भी वर्षा के 1 घंटे बाद आप जाएंगे तो आप देखेंगे मंदिर के शिखर सूखे पड़े हैं और तालाब, गड्ढे, झील, गर्त आदि लबालब भरे हैं। सब पानी वहाँ से बह करके, पहाड़ से बह करके नीचे आ गया। ऐसे ही जो विनम्र होता है उसके जीवन में सर्व विद्या, कला, गुण प्राप्त हो जाते हैं, और जिसके पास विनय नहीं होती है उसके शनई शनई विद्यमान गुण भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आचार्य महोदय कह रहे हैं विनय एक ऐसी चुंबकीय शक्ति है जिसके माध्यम से सर्व विद्या, कला, गुण प्राप्त किए जा सकते हैं। तीसरी बात आचार्य महोदय ने कही, शौचीन कीर्ति। शौच धर्म कहते हैं उत्तम शौच लोभ परिहारी, संतोषी गुण रत्न भंडारी। अथवा शौच का आप पढ़ते हैं लोभ पाप का बाप बखाना। शौच का आशय है पवित्रता का होना, निर्लोभ दशा का होना, और निर्लोभ दशा जब आती है तब व्यक्ति उस धन आदि में आसक्त नहीं होता, और दान देने वाला व्यक्ति वह संतोष को प्राप्त करता है, और धन का संग्रह करने वाला व्यक्ति चित्त से उत्पन्न होने वाले आनंद का अनुभव नहीं कर पाता। शौचीन कीर्ति, जो दान करता है संतोषी है, दूसरे के धन को नहीं छीनता, देता है तो भी नहीं लेता, कहता है मेरी तो मेरे ही धन में आसक्ति नहीं है, तुम्हें चाहिए तो मेरी ही वस्तु ले जाओ। ऐसा संतोषी प्राणी, ऐसा दाता, ऐसा त्यागी, उस संतोष वृत्ति से, त्याग भावना से, निर्लोभता से और दान की प्रवृत्ति से दशों दिशाओं उसकी कीर्ति फैल जाती है। वह मान सम्मान को प्राप्त करता, प्रशंसा को प्राप्त करता, पूजा प्रतिष्ठा को प्राप्त करता। समाज में व्यक्ति बहुत बड़े बड़े पैसे वाले हों, दान नहीं दें तो समाज के लोग उनके पास चंदा मांगने भी नहीं जाते। फिर उनके पास जाओ, 2-4 गाली सुनाएंगे, देंगे तो कुछ है नहीं, इसलिए उनको छोड़ दो। और जो व्यक्ति गरीब भी है और वह शक्ति अनुसार जितनी अपेक्षा रखते हैं उससे ज़्यादा दान देने की भावना रखता है, तो उसके पास जाते भी हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, भैया देखो वो ज़्यादा संपन्न तो नहीं है, फिर भी उसने जब भी जाओ कभी खाली हाथ नहीं आते, शक्ति सामर्थ्य ज़्यादा देने की कोशिश करता है। दान देने वाले की कीर्ति दशों दिशाओं में फैल जाती है। कोई आपने मंदिर बनवाया, किसने मंदिर बनवाया भैया, फलाने व्यक्ति ने, पूरे भारतवर्ष में नाम फैल जाएगा। शास्त्र छपाया, किसने छपाया, शास्त्र का अध्ययन करने वाला व्यक्ति शास्त्र छपाने वाले का नाम भी पढ़ता है, वाह इस परवान ने शास्त्र का प्रकाशन किया। शादियों का चौमासा कराया किसने, कार्यक्रम आपका यहाँ हो रहा है और पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष के बाहर उस दानी पुरुष का नाम हो रहा है, मंगल कलश की स्थापना अमुक परवान ने की, इन्होंने मंगल कलश की स्थापना की, और वह समाचार शीघ्र ही जंगल में लगी अग्नि की तरह से सब जगह फैल जाए। दान देने वाले व्यक्ति की कीर्ति फैलती है। आहार आदि दान देता है, वो मैं तो साधु को आहार देने मुझे आनंद आता है, सालों से मेरा चौका चल रहा है या महीनों से चल रहा है, या जब तक साधु नगर में तब तक मेरा चौका चलेगा ही। तो ऐसे व्यक्ति का जब कोई सुनता है कि गुप्त रूप से दान दे रहा है, नाम की कोई चाहना नहीं, उस व्यक्ति का नाम बिना चाहे भी सबकी जबान पर नहीं हृदय तक पहुंच जाता है। तो आचार्य महोदय कह रहे हैं शौचीन कीर्ति, स्वच्छता से, पवित्रता से, संतोष से, निर्लोभ प्रवृत्ति से और दान से व्यक्ति की कीर्ति दशों दिशाओं में फैल जाती है। आगे कहा तपसा सपर्या, जो तपस्या करता है शक्ति अनुसार, तप का आशय है इच्छा नोदो तपः व इंद्रिय नोदो तपः। वह तप 2 प्रकार का होता है, सा तपः द्विविधम, बाह्याभ्यंतर शेति, बाह्य तप और अंतरंग तप।
दोनों तपों के 6 भेद हैं। अनुष्णावोदर्य, प्रतिपशंका, रसप्रत्याग, ऋतुश्यासन, कायक्लेश, वाह्यम तपा। प्राश्चित, विनय, वैयव, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, ये 6 अंतरंग तप। जो कोई भी साधु अपनी शक्ति के अनुसार अनशन करता है, उपवास करता है, चाहे उस साधु को कोई नहीं जानता था, तपस्या करने से पूरे भारतवर्ष में नाम हो गया, वी महाराज 3 निष्कृत कर रही है, वी महाराज 52 उपवास कर रहे हैं, वे मुनराज 32 उपवास कर रहे हैं, 16 उपवास कर रहे, 10 उपवास कर रहे, 8 उपवास कर रहे, वे एक आहार एक उपवास कर रहे, वे शीन व्रत कर रहे, वे कोई और व्रत कर रही। उन तपस्वियों का यश सब जगह फैल जाता है। इतना ही नहीं, तो उन तपस्वियों की कोई चर्चा भी कर रहा हो, आपने दर्शन नहीं किए, उनके तप की चर्चा करता है, तो शंभर दृष्टि तप चर्चा सुनते सुनते हाथ जोड़ देता है, सिर झुका लेता है। धन्य ऐसे तपस्वी के लिए। ऐसे तपस्वी के लिए तीनों लोकों में कुछ भी अलभ्य नहीं है। ऐसे तपस्वी की पूजा करने के लिए इंद्र भी लालायित रहता है, देवगण लालायित रहते हैं, पूजा करते हैं। तपसा सपर्या, जो तपस्या करता है, जो तपस्या बढ़ती है, पूज्यता बढ़ती चली जाती है। तपस्या नहीं करता है तो पूज्यता कम रहती है। आचार्य भगवान सोमदेव सूरी ने शस्त्र चंपू में लिखा है कि साधुओं की तपोवृद्धि ज्यों ज्यों होती जाए, त्यों त्यों श्रावकों को उनकी विशेष 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 भक्ति करते जाना चाहिए, जिससे विशेष पुण्य मिलता है। सामान्य तपस्या तो सामान्य भक्ति आदि हो पाती, विशेष मन लगता ही नहीं। तपस्या सपर्या। आगे आचार्य महोदय ने कहा, बिना नरत्वेन न धर्म सिद्धि। मानव अवस्था को प्राप्त किए बिना किसी को भी सकल धर्म की सिद्धि नहीं होती, सकल व्रतों की प्राप्ति नहीं होती। 4 गति है, नरगति, तंचगति, देवगति, मनुष्यगति। चारों गति में से केवल मनुष्य गति में ही व्यक्ति सकल संयम को प्राप्त कर सकता है, अन्य 3 गति में नहीं। तो चारों गति में धर्म की सिद्धि यदि होती है, धर्म कहलाता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। इसकी पूर्ण सिद्धि मनुष्य अवस्था में संभव है, इसके बिना सकल धर्म की सिद्धि किसी अवस्था में संभव ही नहीं है।